दोस्तों यह गाछी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अम्मा हमेशा की तरह दिव्या को ताने देती है और विक्रम से कहती है कि ये नहीं, कम से कम तू तो मुझे पोते की शक्ल दिखा दे। जिस पर वीरेंद्र चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। इधर भोर के समय दिव्या और रत्ना अपने मजे में मस्त हैं और तभी सानली भी उन्हें ये सब करते देख लेती है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। ऋषभ भी माया भाभी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है और किसी ना किसी बहाने माया भाभी के घर आता रहता है। वह माया भाभी को कपड़ों पर प्रेस करने के पैसे देता है और वहां से चला जाता है। तभी रामू वहां पर आता है। माया भाभी से छीना झपटी करके पैसे छीन कर वहां से भाग जाता है, लेकिन माया भाभी भी कहीं ना कहीं अब ऋषभ से प्यार करने लगी है। फिर एक दिन माया भाभी को अकेले देखकर ऋषभ भी घर में घुस आता है। वह माया भाभी के साथ मौज मस्ती करने लगता है। शुरू में माया भाभी भी मना करती है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के रंग में घुल जाते हैं और फिर उस दिन के बाद उन्हें जब भी जहां भी मौका मिलता वे दोनों प्यार करने लगते और दोनों के प्यार की कहानी अब आगे बढ़ने लगती है, जिससे माया भाभी भी बहुत खुश है। और इधर रमेश आज फिर से रत्ना के कमरे में घुस आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। रत्ना उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। और फिर भोर के समय सारी कहानी दिव्या जीजी को बताती है, जिससे सभी औरतें मिलकर एक योजना बनाते हैं और इकट्ठा होकर रमेश के खेत पर जाते हैं, जहां पर रमेश सो रहा होता है। वे सभी उसे बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे पीटती हैं और बेहोश की हालत में वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर सुबह को जब रमेश की आंखें खुलती है तो वह वहीं पर पड़े एक महिला के लहंगे को पहनकर गिरता पड़ता घर पहुंचता है, जिसे देखकर रत्ना बहुत खुश होती है, लेकिन रमेश बहुत रो रहा होता है। इधर रात में जब विक्रम कोठे पर जा रहा होता है तो सालनी उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती है और दोनों वहीं पर जोली जोली करने लगते हैं। और उधर कोठे पर बेचारी रानी विक्रम बाबू का इंतजार करती करती सो जाती है, लेकिन विक्रम बाबू नहीं आते। फिर कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, लेकिन एक दिन रामू दारू के नशे में रमेश को बता देता है कि तुझे उस दिन किसी और ने नहीं बल्कि गांव की महिलाओं ने मारा था और उसमें रत्ना का हाथ था। यह सब सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और फिर अगले दिन जब माजी और उमा गांव में किसी के घर गई होती है तो उस समय रत्ना के घर में अकेले होने पर उसका फायदा उठाकर रमेश घर में घुसकर कुंडी बंद कर लेता है। वह पहले तो रत्ना को पीटता है और फिर उसके साथ ज्यादती करता है और कहता है कि अब मैं हर रोज ये करूँगा। तभी रत्ना की नज़र वहां पर पड़ी एक कैंची पर जाती है। वह कैंची उठाकर रमेश की गर्दन में गाड़ देती है, जिससे रमेश की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पुलिस रत्ना को पकड़ने गांव आती है। दिव्या जीजी वीरेंद्र के आगे हाथ जोड़ती है कि उसे बचा लो, उसकी गलती नहीं है, उसने खुद के बचाव में उसे मारा है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और पुलिस रत्ना को पकड़कर ले जाती है। उसके कुछ दिन बाद सानली की गोद भराई वाले दिन माया खाना बना रही होती है। तभी ऋषभ भी वहां पर आ जाता है। दोनों गुपचुप बातें करते हैं और फिर ऋषभ माया के पीछे पीछे चल देता है और दोनों घर के अंदर जाकर जोली जोली करने लगते हैं। तभी माया की सास भी वहां पर आ जाती है और उन्हें उस अवस्था में देख लेती है। ऋषभ तो छुपकर वहां से भाग जाता है, लेकिन माया फंस जाती है। वह माया को पीटती है और खींचते हुए पंचायत में लेकर जाती है, जहां पर बार बार पूछने पर भी माया ऋषभ का नाम नहीं बताती और कहती है कि जब मेरा पति हमेशा दारू में डूबा रहता है, मुझे खुश नहीं कर पाता, इसमें अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो मैंने क्या गलत किया है। जिसके बाद पंचायत फैसला सुनाती है और माया को पेड़ से बांधकर सभी गांव वाले उस पर पत्थर बरसाते हैं और माया की वहीं पर मौत हो जाती है और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज आपको कैसी लगी और इसके संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।